हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप तमाम बच्चों को याद होगा, मैंने आप तमाम बच्चों को बताया था कि हम ना एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बेसिकली आप कह लें कि आप प्योर HTML और CSS पे किस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं, तो हम वो देखेंगे। क्लियर है? अच्छा, मेरे जहन में ना पहले ये था कि मैं ना आप तमाम बच्चों को आप कह लें दो तीन वेबसाइट्स कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे ना मैं अपलोड कर दूँ प्योर HTML CSS पे। तो जितने भी बच्चों के आप कह लें क्वेश्चन है, क्वेरी है ना, तो वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। और आप तमाम बच्चों को ना प्योर HTML और CSS पे डिज़ाइन बनाना भी आ जाएगा। या हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको याद हों, आपने पढ़ी हों, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आ रहा हो, तो आपको इम्प्लीमेंट करना भी आ जाएगी। इसी के साथ साथ मैंने आप तमाम बच्चों के साथ एक वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया था, सॉल्ट एंड पेपर करके, आई थिंक। तो अगर आप, मेरा पर्सनली मानना ये है कि सॉल्ट एंड पेपर को ना हम नेक्स्ट उसमें बनाएंगे। अभी हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम ना ये वेबसाइट आप कह लें कि 10 to 15 डेज़ के अंदर ना ये कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो होपफुली आप तमाम बच्चे मेरा साथ देंगे। अच्छा, मैं आपको ना एक वेबसाइट का ओवरव्यू बता देता हूँ कि हम बनाने क्या वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये एक प्रॉपर एक वेबसाइट बनाई हुई है, अगर आप देखें, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव देखें ना, तो ये रिस्पॉन्सिव भी है कंप्लीट। क्लियर है भाई? तो ये ब्लॉगिंग टाइप की एक एप्लीकेशन है। अच्छा, ये वाला लेआउट बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, सीरीज़ में डिवाइड करेंगे। लाइक फर्स्ट सीरीज़ में हम चीज़ों को सेटअप करना, नेव बार देख लेंगे। सेकंड सीरीज़ में हीरो सेक्शन, देन थर्ड में ये, फोर्थ में इसी तरीके से एट द लास्ट हम चले जाएंगे। क्लियर भाई? अच्छा यार, बेसिकली हम, अच्छा, ये वेबसाइट मैंने नहीं डिज़ाइन करी है, ये एक मेरे टीचर है। मैं यूट्यूब से, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट की थी ना जर्नी, तो मैं उनसे सीखता था। एक जैपनीज़ लड़का है एड्रॉ करके, तो ये उसने ऑलरेडी डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो इसको अब मैं, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी डिज़ाइन मौजूद है ना, तो हम इसी को ना ज़रा क्रिएट करके देखेंगे शुरू से कि आप तमाम बच्चे ना इसको किस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है? ये लाइक अगर आपके पास इस तरीके से कोई वेबसाइट भी आ जाए ना, और आपके पास कोई फिग्मा नहीं है, कोई कोड नहीं है, तो आप किस तरीके से उसको इंस्पेक्ट कर करके उन तमाम की तमाम चीज़ों को आप बना सकते हैं, ज़रा देखते हैं। ठीक है भाई? तो भाई मैंने ना यहाँ पे आप देख लें एक बेसिक बॉयलर प्लेट ही रखी थी। दोबारा मैं यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट ऐड कर लेता हूँ, और अभी जस्ट मेरी ऐप का नाम होगा ब्लॉगिफाई, या आप कहेंगे तो मैं चेंज भी कर लूँगा। सही है? यहाँ पे एक आप कह लें CSS की मैं एक फ़ाइल भी ऐड कर देता हूँ। अच्छा, मैंने CSS की एक फ़ाइल ऐड कर दी है, और एक आप कह लें मैंने HTML की फ़ाइल ऐड कर दी है। क्लियर है? बूटस्ट्रैप हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। एक और हमारे पास आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट फ़ाइल होती है, एक जो हमें इस वेबसाइट में यूज़ करने की आई थिंक ज़रूरत पड़ जाए, वो है आइकन्स। अभी के लिए ना तो मेरे पास आइकन नहीं है, लेकिन अगर आइकन हुए तो हम क्या करेंगे। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट होती है फॉन्ट ऑसम करके, मैंने आप तमाम बच्चों को क्लास में भी बताया था। तो फॉन्ट ऑसम देख लेते हैं अभी करंटली कौन सा वर्जन चल रहा है। अच्छा, वेबसाइट अपडेट हो रही है, आई डोंट नो। फॉन्ट ऑसम की ये वाली वेबसाइट पे हम चले गए। आइकन्स के टैब पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे ना कोई भी आइकन हम सर्च कर लेते हैं। लाइक आइकन का नाम है आई, सर्च किया,
तो अभी जो करंटली वर्जन चल रहा है ना भाई, वो है 6.7.1। मैंने आपको कहा था आप हमेशा सेकंड वर्जन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ना फ्री आइकन्स अवेलेबल होते हैं। तो इसका ना एक CDN भी ज़रा कॉपी कर लेते हैं। फॉन्ट ऑसम CDN करके एक लाइब्रेरी है। मैं यहाँ पर आया भाई, मैंने यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करा 5.15.4, कॉपी लिंक टैग, एंड देन मैं इसको अपनी जो कस्टम CSS की फ़ाइल है ना, इससे ऊपर ऐड करूँगा, क्योंकि हो सकता है बाद में मुझे किसी आइकन का भी कलर चेंज करना हो, तो जो भी मेरी CSS है वो भी अप्लाई हो जाए। क्लियर है भाई? अच्छा, हम इसको बहुत बेसिक से लेके चलेंगे, देन हम इसको आगे की प्लेलिस्ट के अंदर ना एडवांस करते रहेंगे। सही है भाई? तो मैं ज़रा ना इस बॉयलर प्लेट को भी ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आया। ठीक है भाई, मैंने इस बॉयलर प्लेट को यहाँ पे ऑन भी कर लिया है। सही है? हमें ये वेबसाइट बनानी है, और अभी हमारे पास आप कह लें ये टेम्पलेट रेडी है। तो कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं चीज़ें, क्योंकि अगर आप देखें ना तो ये वेबसाइट में कोई गैप नहीं है। लाइक यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन्स या पैडिंग आ रही होती है ना, नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड जो है ना वो बिल्कुल ही फिक्स हुआ हुआ है। तो कुछ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया, आपको याद होगा मैं करवाता था, कमेंट सेट करते रहते हैं ताकि ना आप तमाम बच्चों को ना याद भी रहे। मैंने कहा मार्जिन ज़ीरो, एंड देन पैडिंग भी आप कह लें ज़ीरो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सही है भाई? तो ज़रा चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से ना मुझे जो मेरी एप्लीकेशन है ना वो दिख रही है। सही है? अच्छा, मैं ना जब भी हम इस तरीके के वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आप तमाम बच्चे ने एक एक्सटेंशन भी कर लीजिएगा। पेस्टिसाइड्स करके एक एक्सटेंशन का नाम है, आप इसको ज़रा इंस्टॉल कर लें। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं ज़रा ना उसको रिमूव करके अगेन ना आपको इंस्टॉल करके बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, ये लेआउट बता देती है कि ये जो वेबसाइट है ना, इसने किस तरीके का लेआउट बनाया हुआ है। ज़रा हम देख भी लेते हैं फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए से। ऐड टू क्रोम किया मैंने, ऐड एक्सटेंशन, सही है भाई? तो आप देखें, मैं यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, पेस्टिसाइड्स फॉर क्रोम आ गया भाई मेरे पास एक एक्सटेंशन। मैनेज एक्सटेंशंस पे गया मैं। सही है? और मैंने कहा भाई इसको पिन टू टूल बार कर दो ताकि यहाँ पे मेरे पास आ जाए। मैंने कहा इनकॉग्निटो में भी अलाउ कर दो, अलाउ एक्सेस फॉर यूआरएल्स। जैसे कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थी, अगर आप कर लेंगे तो आपको ना कोई और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सही है भाई? अच्छा, इससे होता क्या है, मैं ज़रा ना इस वेबसाइट पे आता हूँ, मैं अब तमाम बच्चों को ना दिखा भी देता हूँ। मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं इसने ना कुछ आउटलाइन कह लें या आप कह लें बॉर्डर्स वगैरह क्रिएट करके दे दिए हैं कि ये जो वेबसाइट है ये किस लेआउट में बनाई गई है। ये दिख रहा है आप तमाम बच्चों को? तो बेसिकली ये एक फ्लेक्स बॉक्स का ना लेआउट आपको पूरा प्रोवाइड कर देती है कि ये जो भी वेबसाइट है ना वो किस तरीके से बनाई गई है। स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको बहुत बेसिक से समझे ना, तो क्या है बेसिकली, आप कह लें नेफ बार के लिए इन्होंने एक नेफ बार लिया है, और उसमें ना कुछ पैडिंग्स आई हुई हैं। टॉप बॉटम कोई पैडिंग है, क्लियर है, और लेफ़्ट राइट भी कोई पैडिंग है इस सेक्शन तक। सही है भाई? पैडिंग दी हुई है। फिर अगर मैं अपना आइडिया लगाऊं तो एक फ्लेक्स बॉक्स का एक कंटेनर है जिसको डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया हुआ है। तभी एक आइकन मेरे पास यहाँ आ रहा है कंटेनर का, बाकी मेरे पास इस कॉर्नर में आ रहे हैं। क्लियर है? फिर इस कंटेनर के अंदर इन्होंने अगेन मल्टीपल आप कह लें लिंक सेट किए हैं, जिसको भी इन्होंने डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करके
टारगेट किया हुआ है। तो ये जब जिस जिस तरीके से आप आगे जाते जाएंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होती जाएंगी चीज़ें। ये अगर अभी किसी को ना समझ आए तो नहीं है, क्योंकि हम इसको फ्रॉम द स्क्रैच बनाने वाले हैं। क्लियर है? अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें इसकी देख लेते हैं, क्योंकि आप मेरी वेबसाइट की अगर फॉन्ट देखें ना, बहुत ही ज़्यादा आउट लग रही है। तो चेक कर लेते हैं ये जो वेबसाइट है वो किस फॉन्ट पे बनाई गई है। सही है, मैंने एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। सही है, ठीक है भाई। कंटेनर पे देखें, मैंने होवर किया हुआ है, ये माउस का जो आइकन है ना, मैं यहाँ पे आया तो इसने क्या बताया कि भाई फॉन्ट कौन सी है इसमें, एरियल और सैंस सेरिफ। यहाँ पे भी अगर मैं आ जाऊँ तो इन्होंने क्या किया हुआ है भाई, फॉन्ट कौन सी यूज़ करी हुई है, एरियल और सैंस सेरिफ। और यहाँ पे भी अगर आप देख लें तो फॉन्ट कौन सी है, एरियल और सैंस सेरिफ। यानी कि आई थिंक जो इनकी वेबसाइट में जो फॉन्ट यूज़ हो रही है ना वो है ही एरियल और सैंस सेरिफ है। तो क्योंकि अगर ये पूरी वेबसाइट में यूज़ हो रही है तो मैं इसको ग्लोबल भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक काम करता हूँ, मैंने कहा भाई बॉडी के टैग में आप कह लें फॉन्ट फैमिली हो जाए एरियल है। हाँ, ये आ गई भाई, एरियल, हेल्वेटिका एंड सैंस सेरिफ। हेल्वेटिका हम हटा देते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ 2 फॉन्ट्स लगाए हुए हैं, तो हम भी 2 ही ऐड करते हैं जस्ट। ठीक है भाई, अब आई थिंक कुछ बेटर है पहले से। नाउ मूविंग ऑन, हम ज़रा ना अब अपना नेफ बार क्रिएट करने की तरफ जाते हैं। क्लियर है? पहले तो हम ज़रा ये चेक कर लेते हैं कि नेफ बार इन्होंने बनाया कैसे। मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है कि भाई एक कंटेनर है बेसिकली, जिसके अंदर 2 कंटेनर रखे गए लाइक दिस। अगर हम बनाए ना तो हम यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं, आई थिंक डॉट नेफ बार बॉक्स कह लें या नेफ बार कंटेनर कह लें। ठीक है, और इसके अंदर आप कह लें मैं 2 मज़ीद कंटेनर्स ले लेता हूँ। पहले वाले में नेफ बार लोगो को ऐड कर दूंगा और दूसरे वाले कंटेनर में मेरे पास तमाम के तमाम नेफ बार के लिंक्स आ जाएंगे। क्लियर है भाई? इसमें किसी को कोई इशू है? यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ हम अभी क्या बना रहे हैं भाई, नेफ बार बना रहे हैं। ठीक है, मैं ज़रा ना इसको बेसिक स्टाइल भी करके दिखा देता हूँ ताकि ना आप तमाम बच्चों को चीज़ें क्लियर हो। अच्छा, ज़रा चेक कर लेते हैं कि जो नेफ बार है इसका बैकग्राउंड कलर क्या है। तो चेक करने का ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका है, आपने जैसे इस पर राइट क्लिक करना है। सही है, इस सेक्शन को आपने सिलेक्ट करना है। ये सेक्शन मैंने सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ आ गया भाई। बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है कि बैकग्राउंड कलर इस सेक्शन में यूज़ हुआ है 1D करके। एंड देन पैडिंग यूज हुई है टॉप बॉटम 24 पिक्सल एंड देन 0 पिक्सल। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, ये ज़रा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा भाई बैकग्राउंड कलर, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे कह देता हूँ पैडिंग क्या होगी, पैडिंग होगी 24 पिक्सल। अच्छा, टॉप बॉटम 24 पिक्सल थी एंड देन 0 पिक्सल थी, ऐसे ही है भाई। एंड कलर भी आप कह लें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड कलर अगर ब्लैक है तो जो भी मेरे पास आप कहने वेबसाइट के जो फॉन्ट कलर होगा ना वो मुझे दिख नहीं पाएगा, विजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। सही है, तो इसलिए मैंने वाइट कर दिया है कलर। अच्छा, अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं क्योंकि एक बेसिक वेबसाइट बना रहे हैं, देन हम इसको ना
सेपरेट फाइल्स में प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के साथ बना लेंगे। ठीक है, तो अभी ना मेरे पास कुछ इस तरीके से चीज़ें भी आ गई हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तो कोई कंटेंट रखा ही नहीं है, तो इस वजह से मुझे प्रॉपर चीज़ें आप कहने नज़र भी नहीं आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर रख देता तो मेरे पास जो चीज़ें हैं वो और अच्छे से आप कह लें विजिबल भी हो जाती। क्लियर है भाई? नाउ मूविंग ऑन, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड देन हम अब देखते हैं क्या हो सकता है। पहला है हमारे पास नेवबार लोगो करके, सही है। मैं यहाँ पे आप कह लें वेबसाइट का नाम ना, मेरी वेबसाइट का नाम होगा ब्लॉगिफाई एंड देन दूसरे वाली जो है ना इसके अंदर हम कुछ लिंक्स ऐड कर देते हैं। आप यू एल एल आई की मदद से भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। हम यू एल एल आई की मदद से बना लें या आप डायरेक्ट ही लिंक्स बना लें, इट्स अप टू यू। हम इनको देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से बनाए लिंक्स। अच्छा, मैं ज़रा इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे पूरी वेबसाइट की जो भी सी एस एस, जो भी वेबसाइट जिस तरीके से बनाई गई है ना यहाँ पे आ गई है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, अच्छा इन्होंने ना डायरेक्ट इस तरीके से ना कुछ एंकर्स लिंक रख दिए हैं, ऐसे ही है भाई। तो हम भी ज़रा इस तरीके से बना लेते हैं, सही है। हम भी ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। अच्छा, मैं बहुत स्लो स्लो बना रहा हूँ तो होपफुली आप तमाम बच्चों को ना चीज़ें क्लियर होंगी। होम न्यूज़ था आई थिंक दूसरे वाला ऑप्शन, तीसरे वाला थी गैलरी करके, एंड देन फोर्थ ऑप्शन था हमारे पास आर्टिकल करके। सही है भाई, मैंने ना ये चीज़ें कर दी हैं एंड देन रिलोड करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ना मेरी जो वेबसाइट है ना वो मुझे शो हो रही है। होपफुली आप तमाम बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ पहले लोगों का साइज़ देख लेते हैं, लोगों का इन्होंने क्या साइज़ रखा है। अगर मैं इस पर माउस होवर करूँ तो आप देखें लोगों का साइज़ आ रहा है 24 पिक्सल, 24 पिक्सल। और आई थिंक अगर मैं इस पर क्लिक करके ना यहाँ पे भी चेक कर लूँ, ये देखें 1.5 REM का लोगो होगा। अगर मैं इसको कमिट कर दूँ तो देखें छोटा हो गया। 1.5 REM का लोगो है और फॉन्ट वेट इसका बोल्ड है। तो नेवबार लोगो की वेबसाइट पे हम आते हैं यहीं से ना। मैं यार बहुत स्लो स्लो बना रहा हूँ तो होपफुली आप तमाम बच्चों को ना चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने कहा भाई फॉन्ट साइज़ उन्होंने क्या रखा था 1.5 REM। अच्छा, मैं सेम इसलिए रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले, क्योंकि आगे जब आप कंपनीज वगैरह में जाएंगे ना तो वहाँ पे डिमांड ये करते हैं कि जो आपका डिज़ाइन हो वो पिक्सल परफेक्ट हो। ठीक है भाई, ये टेक्स्ट साइज़ और ये टेक्स्ट साइज़ अभी सेम हो गया है। अच्छा, हमारा अभी बिल्कुल कॉर्नर में आ रहा है, इनका सेंटर में आ रहा है, इसको देख लेते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली पैडिंग दी हुई होगी। नाउ मूविंग ऑन, हम दूसरे वाले लिंक, जो दूसरा वाला हमारे पास सेक्शन था ना, हम उस पर मूव ऑन करते हैं और वो देखते हैं वो किस तरीके से किया है इन्होंने। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। नैव बार लिंक्स करके हमारे पास एक टॉप, एक डिव है, और ज़रा ना इसकी कुछ बेसिक स्टाइलिंग ना हम ज़रा देख लेते हैं। ये देख रहे हैं डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है इन्होंने, जस्टिफाई कंटेंट, ये CSS है जो इन्होंने इस पर अप्लाई की हुई है। ज़रा चेक भी कर लो। तो मैं यहाँ पर आया। अच्छा, मुझे ना अभी आइडिया है चीज़ों का ये किस तरीके से बनती हैं। मैं देखे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे लाया हूँ। ये जो कंप्लीट सेक्शन था ना, ये कंटेनर, ये बाहर वाले कंटेनर पे क्लिक करूँगा तो CSS कोई और आएगी। सही है, तो मैंने अभी इस पे क्लिक करके ना, क्योंकि मुझे सिर्फ इस कंटेनर की CSS देखनी है। आप देख रहे हैं ये जो आउट
हल्का सा वाइट कलर का शेडो आ रहा है, इस पर क्लिक करा मैंने तो इन्होंने ये हेडर नेवबार करके ये क्लास दे दिया। इन्होंने कहा है कि भाई ये स्टाइलिंग हुई हुई है, दोबारा देख लेते हैं। अच्छा ये हेडर नेवबार नहीं है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कुछ। आई थिंक ये है div डॉट हेडर लिंक्स, ये है सही है। ज़रा यहाँ से भी अगर हम चेक कर लें, लोगो वाला डिव ये रहा, देखें मैं यहाँ टेक्स्ट पे होवर कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है सेक्शन कौन सा है। लोगो पे ये है और दूसरा वाला सेक्शन ये है। तो इस पे क्या स्टाइलिंग दी हुई है, ज़रा इसको ना अप्लाई करके देख लेते हैं फटाफट। मैंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स से जस्टिफाई कंटेंट होगा भाई, स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स होंगी चीज़ें सेंटर, एंड देन गैप कितना दिया है इन्होंने, आई डोंट नो, गैप है 2 rem, सही है। ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा अभी ना चीज़ें इस तरीके से दिख रही हैं तो डरिएगा नहीं, अभी हम बना रहे हैं, इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत अच्छे से दिख जाएंगी। क्लियर है। अगेन इस वेबसाइट पे ही आ जाते हैं, यही वाला सेक्शन में रेडी कर रहा हूँ ना भाई, तो इसी सेक्शन पे रहते हैं ज़रा। मुझे इस सेक्शन की ये प्रॉपर CSS क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है। चलें कुछ बेसिक ही CSS होगी, हम ज़रा कर लेते हैं। जैसे कि क्या है, अगर आप देखें तो मैं इस पर माउस एक्टिव कर रहा हूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है, सही है, होवर पे, सॉरी। सो टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे इसका नन करना है ताकि ये जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आप कह लें मेरे पास अंडरलाइन आ रही है ये भी नहीं है, और कर्सर मुझे इसका ऑलरेडी इसका पॉइंटर ही है बल्कि। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं ज़रा, और मैंने कहा डॉट लेफ्ट बार लिंक्स एंकर का टैग। याद है आप तमाम बच्चों को मैंने बताया था ये डायरेक्ट भी अगर मैं एंकर के टैग को टारगेट करूँगा ना तो एंकर का टैग ही टारगेट होगा, सही है। मैंने कहा भाई टेक्स्ट डेकोरेशन जो भी होना आप उसको कर दें नन, एंड देन कलर अभी के लिए आप करते हैं वाइट, सही है। अब ज़रा चेक भी कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये कलर और अंडरलाइन चली गई है, सही है, होपफुली क्लियर होगा। अच्छा एक और चीज़, हम यहाँ पे अगर होवर करें तो ये होवर पे कौन सा कलर दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे होवर चेक करूँ ना तो होवर पे कलर कौन सा है, यार आई डोंट नो। मैं इसको ज़रा राइट पैनल पे ओपन करके चेक कर लेता हूँ सही से, सही है। ये आ गया भाई, तो ये कलर है होवर पे। इसको ज़रा कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे ले आते हैं। मैंने कहा नेवबार लिंक्स कॉलन, जब भी आप करें ना होवर तो कलर आप कर दीजिएगा इसका, सही है। तो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है भाई। अच्छा ये एक लाइन में क्यों नहीं आ रहा है, ये एक ही रॉ के अंदर आ रही हैं चीज़ें, ये समझ आ रही है कि सर ये वाला जो नेफ बार है ये तो एक ही लाइन में आ रहा है, और हमारा जो नेफ बार है वो तो वर्टिकल उसमें आ रहा है, तो हम इसको किस तरीके से सही करें। बेसिकली देखें कुछ भी नहीं किया है इन्होंने एक आई थिंक इसको एक पेरेंट बॉक्स में रखा होगा और उसको डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर कर दिया होगा। अगर मैं चेक भी करा दूँ ना आप तमाम बच्चों को यहाँ से, तो चेक कर लेते हैं, करा
एक हेडर का टैग है इनके पास, और इन्होंने ना नेफ बार का एक टैग लिया हुआ है, ये रहा, देख रहे हैं आप, डिस्प्ले फ्लैग्स, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। अगर मैं दोबारा भी रिलोड करके दिखाऊँ ना, ये देखें, अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ तो यहाँ इंक्रीज़ हो जाएगा। 200 पिक्सल अगर मैं इसको कर दूँ ना, सॉरी 200 तो अब मैं इसको अगर 100 कर दूँ, देखें कम हो गया साइज़। तो इसका मतलब है इन्होंने एक पेरेंट डिफ के अंदर रखा हुआ है, जिसको इन्होंने ना कुछ प्रॉपर्टीज़ आप कहना या वैल्यूज़ कहना असाइन की हुई। तो हम यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, नेफ बार बॉक्स हो गया, एंड डॉट नेफ बार करके ही ना एक हमारे पास क्लास होगी। क्लियर है भाई? और ज़रा ना इसको टारगेट करके देख लेते हैं। ठीक है, नेफ बार बॉक्स के बाद मैंने कहा डॉट नेफ बार को आपने टारगेट करना है, और डिस्प्ले अब इसका क्या करते हैं भाई, फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट क्या हो जाएगा इसका, स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स थे आई थिंक सेंटर, एंड अच्छा इन्होंने ना कुछ रिलोड, इसको ज़रा दोबारा भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या सीएसएस दी है। तो इन्होंने ना देखें मैक्स विड्थ दी हुई है, आई डोंट नो क्यों दी हुई है। हम ना ज़रा इसको अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट डिज़ाइन ना हम बनाना भी सीख लें। और पैडिंग दे देते हैं 0 और 4 REM, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। पैडिंग टॉप बॉटम मैंने कहा कुछ भी नहीं देना है, 4 REM। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडो की होती है ना वो 16 पिक्सल होती है, 16 × 4 48 पिक्सल। और मार्जिन मैंने कहा आप दे दें 0 पिक्सल ऑटो। सही है भाई, 0 ऑटो 0 पिक्सल ऑटो एक ही चीज़ है। रिलोड करा, नेफ बार बन गया भाई, सेम यही बना है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो देख ले। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है, आई डोंट नो क्यों है, ज़रा चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या ऐसा काम करा है जो हम नहीं कर पाए। अच्छा इन्होंने ना बेसिकली लाइन हाइट दी हुई है बॉडी की टैग को, हम इसको रहने देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। सही है, तो हमारी वेबसाइट अभी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसको ज़रा ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करके देख लेते हैं। सही है, तो रिस्पॉन्सिव के लिए मैंने आपको कहा था हम मीडिया क्यूरी यूज़ कर लेते हैं। सही है, तो आप देखें मैंने क्या, अच्छा यहाँ पे ना टॉप पे ना आप लिखते भी जाएं, जैसे नेफ बार स्टार्ट्स एंड देन नेफ बार एंड। सही है भाई, तो ताकि ना जब आप बाद में देखें ना वेबसाइट के कोड को तो आपको याद रहे। नेफ बार स्टार्ट, बस क्विकली हम ना इसको वाइंड अप करते हैं चीज़ों को, मैं फटाफट ना इस पर एक मीडिया क्यूरी पे अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा मीडिया क्यूरी हमें कहाँ लगानी है, इन्होंने किस ब्रेक पॉइंट पे लगाई है ज़रा चेक करते हैं। स्क्रीन का साइज़ मैंने कम किया, अच्छा इन्होंने लगाई है आई थिंक 768 पिक्सल पे। याद है मैंने आप तमाम बच्चों को बताया था एक ब्रेक पॉइंट होता है जो कि ग्लोबली यूज़ होता है। तो हम ज़रा ना मीडिया क्यूरी भी कॉपी करके लगा देते हैं। मैंने कहा भाई मीडिया क्यूरी एंड देन हम ना यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं। मीडिया क्यूरी आ गई, और मैंने ना मैक्स विड्थ, मैंने कहा भाई मैक्स विड्थ जब होना 700 पिक्सल।
अभी वो चीज़ें आप अप्लाई करना है, अदरवाइज़ नहीं। मिसाल के तौर पे ना मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड करके दिखा देता हूँ, ज़रा चेक भी कर लेते हैं। अभी आप देखिएगा बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या है, नॉर्मल है। जैसे ही मेरी वेबसाइट का साइज़, बॉडी का बैकग्राउंड कलर, अच्छा मैंने 700 पे दिया है ना, 768 पिक्सल, सही है। रिलोड करा, अब ज़रा चेक करते हैं। देखिए मीडिया क्यूरी लगाई है मैंने कहा, जब भी 768 मैक्स पे थे, यानी कि इससे जब छोटी होगी ना स्क्रीन तो ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाना चाहिए। ज़रा चेक भी कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, तो इसका मतलब है इस ब्रेक पॉइंट पे ना हम अपनी सी एस एस को ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए सी एस एस क्या होगी, जैसे इन्होंने क्या किया है, हम जैसे ही स्क्रीन साइज़ को छोटा करते हैं ना, ये इसको हाइड कर देते हैं। क्लियर है, तो हम भी अभी ना ज़रा हाइड ही कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ भाई, मैंने कहा नेफ बार के अंदर आए आप, नेफ बार लिंक्स का जो है ना, डॉट नेफ बार लिंक्स हाइड किस तरीके से करते हैं हम, डिस्प्ले ज़रा चेक करते हैं। जैसे ही वेबसाइट का साइज़ मेरी छोटा होगा ना, ठीक है भाई, तो आई थिंक हमारी जो वेबसाइट है वो सेम लग रही है किसी हद तक। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर है भाई। अच्छा हम इन्हीं की इमेजेस को ही यूज़ करेंगे क्योंकि बनी बनाई एक बहुत अच्छी प्रॉपर एक वेबसाइट है, तो हम इसी को ही ना आगे लेके चलेंगे। अच्छा इन्होंने आइकन वगैरह ऐड नहीं करे, हम कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल यहीं तक था। नैव बार भी क्रिएट करें इंशाल्लाह, बाकी की चीज़ें हम आहिस्ते आहिस्ते क्रिएट करते रहेंगे। तो होपफुली अब तमाम बच्चों को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।